एक मोची था, मोची। मोची समझते हैं ना, जूती सिलने वाला। मैंने कहा था इश्क तो किसी के भी दिल में उतर सकता है। मोची था तो उसे बड़ा इश्क था हुजूर से। बगदाद की जमीन का रहने वाला था। उसने रोज एक एक आना बचाया का जिस दिन सफर के खर्च का इंतजाम हो जाएगा उसी दिन मदीना शरीफ को रवाना हो जाऊंगा। बरसों की मेहनतों के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हुए जिससे सवारी खरीदी, ज़ादे राह का इंतजाम किया, कुछ पैसे थे। और फिर जब हज का इरादा किया, कितने अच्छे लोग थे, आलिमों से मशवरा लेते थे। आज तो मौलवी मशवरा दे तो कहता चुप रहो, तुम्हें पता क्या दुनिया में हो क्या रहा। ये कह के मौलवियों को चुप करा दिया जाता है, तुम्हें क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है। खुदा की कसम जितना ये जानते हैं इतना साइंसदान भी नहीं जानते। हाँ, ये मुस्तफा के वारिस हैं, ये मुस्तफा के वारिस हैं। तो हज जाने लगा, उसने लोगों को दावत के तौर पे बुलाया। होता ना जब कोई बंदा हज के लिए जाता है तो दोस्तों अहबाब की दावत करता, उसने भी दावत की। एक आलिम साहब आए दावत के लिए, खाना खाने के लिए बैठे। हज करने जा रहे हो? कहा हाँ। कहा थोड़ा सा एक काम करो। कहा क्या? कि कल जाते जाते ना लोगों से माफी मांग जाना। अगर किसी का दिल टूटा होगा तो हुजूर नाराज हो जाएंगे। कभी हमें ख्याल आया हम हज को जा रहे हैं, माँ की खैरियत पूछी कि नहीं पूछी? बंदा उम्रे के चक्कर पे चक्कर लगा रहा है, माँ को 10 रुपए की दवा दिलाने की तौफीक नहीं। तुम्हें क्या लगता हुजूर ऐसे उम्रे को कबूल करेंगे? मुझे बताओ तो सही। आज बेटा माँ के 10 रुपए की दवा दिलाते वक्त माथे पे कितनी लकीरें डाल के कहता कितने खर्चे उठाऊं मैं। हर साल उम्रे को जाने वाले, माँ बाप को दवा न दिलाने वाले, सच बता तू उम्रा करने क्यों गया था? सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया तुझे कहे ये वो है जिसका महीना मदीने में गुजरता है। दुनिया के नामो नमूद के लिए, दुनिया में तू अपनी वाह हासिल करने के लिए। ओ भाई, किसी का दिल दुखा के ना जा, दिल दुखा के ना जा। वो कहने लगे सुन, कहां जा रहा है? कहा हज के लिए। कहा सुबह सबसे पहले माफी मांग लेना, कहीं किसी को अनजाने में तुझसे तकलीफ ना पहुंची हो। सुबह उठा, सबके दरवाजे पे गया, शहर के बाहर माफी मांगते मांगते एक दरवाजे पे पहुंच गया। खटखटाया, कौन? कहने लगा मैं। अपना नाम बताया उसने। किस लिए आए हो? कहा मदीना शरीफ जा रहा था, बस माफी मांगने आया हूं, कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। अंदर से खातून की आवाज आई, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। तो ये सुन के आप कहने लगे क्या हुआ मर्दों को? तो उसने कहा ये ना पूछ, तेरे सवाल का जवाब मिल गया, चला जा। वो वापस पलटा ना तो उसे गोश्त की खुशबू आई। वापस आया, कहने लगा थोड़ा सा गोश्त मिलेगा? अल्लाह अकबर, थोड़ा सा गोश्त मिलेगा? खातून की अंदर से आवाज आई, हो जाने वाले, ये गोश्त तेरे लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। तेरे लिए हराम है, मेरे लिए हलाल है। अल्लाह अकबर। बस वहीं उस हाजी का दिमाग रुक गया। कहने लगा कलमा हुजूर का पढ़ती हो? कहा हाँ। मुसलमान हो? हाँ। कहा फिर जब शरीयत एक है तो फिर हुक्म एक क्यों नहीं? उसने कहा ये ना पूछ, वापस चला जा। उसने कहा बताओ तो सही, आखिर इसमें क्या राज है? खातून कहने लगी सुन, ये जो गोश्त बन रहा है ना, ये मुर्दा जानवर का गोश्त है और शरीयत में किसी को बिला उज़्र के मुर्दार को खाना हराम है, लेकिन अगर जान पे बनाई हो तो फिर मुर्दार खाने की शरीयत इजाजत देती है। इतना खाने की इजाजत है जिससे जान बच जाए। वो आने वाले मुसाफिर, मेरी घर के अंदर बेटियां जवान है, घर में कोई कमाने वाला मर्द नहीं है, कई दिन का फाका हो गया। बेटियों की जब हालत ऐसी हुई, मुझे लगा कि इंतकाल कर जाएंगी, तो मैं घर से बाहर रिस्क की तलाश में निकली। हाथ फैलाने की हिम्मत न हुई। अल्लाह अकबर का जब कुछ हिम्मत ना हुई, मैंने एक जानवर मरा हुआ देखा, उसका गोश्त लेकर के
के आ गई ताकि खिला करके बच्चियों की जान बचा सकूं। अल्लाह अकबर, इतना सुना गए, उस आने वाले ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर, जब वापस जाने लगा अंदर से खातून की आवाज आई, कहा जब मदीने पहुंचे तो हमारे नाना से जाके सलाम कह देना। जब लफ्ज़ नाना सुना है, पैर रुक गए जाने वाले के। उसने इरादा तर्क किया जाने का, अपने घर आया, आंख में आंसू भरे, जितना ज्यादा राह था सारा बेच दिया, जो सवारी थी वो भी बेच दी, सारा पैसा लेकर के सुबह की सैयदों की चौखट पे आया और आने के बाद दस्तक दी, दरवाजा खुला, चुपके से हाथ बढ़ाया, कहता सैयदा ये तोहफा कबूल कर लो। कहा ये क्या है? कहा जो हज को जा रहा था वो पैसा लेकर के आ गया हूँ। सैयदा ने कहा था कि हज को नहीं जाएगा, उसने रो के कहा था सैयदा अगर आपको रोता हुआ छोड़ करके मुस्तफा के मदीने गया और जाके सलाम कर दिया और आका ने ये कह दिया कि मेरी बेटी को रोता हुआ छोड़ के आया है, मुझे तेरे सलाम की जरूरत लगी है, तो फिर मुंह कहाँ लेके जाऊंगा? कहा जिंदगी रहेगी तो हाजिरी फिर हो जाएगी, तोहफा कबूल कर ले। अगर तोहफा कबूल हो गया है तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह अकबर। और किसी का दिल दुखा के न जा, किसी को सता के न जा, किसी को तड़पा के न जा, तौफीक दे तो अपनी माफी मांग के जा। अल्लाह अकबर, ये कह के वापस आ गया। जब घर आया बीवी कहने लगी सरताज तुमने सितम कर दिया। कहा क्यों? कहा वहां तो नसीब से लोग जाया करते हैं और तुमने जाते जाते जानबूझ के सफर खत्म किया। पूरी कहानी बीवी को बता दी, लेकिन गांव वालों को क्या बताता, मोहल्ले वालों को क्या बताता? राज था मुस्तफा की बेटी का, किससे खोलता, किसे बताता कि मैंने हुजूर की बेटी को अपना पैसा दे दिया? हिम्मत ने जवाब दे दिया, चुप हो के बैठ गया। बच्चे घर से निकलते लोग कहते तेरा बाप बड़ा कमीना है, वहां जाने के लिए लोग तरसते, इसने जाते जाते अपना सफर खत्म कर दिया। मोहल्ले में लोग ताने देने लगे, इसने मारे गैरत के दरवाजा बंद कर लिया। हाँ, जब तक लोग हज करके वापस आते इसने दरवाजा ही नहीं खोला। उसी साल हज करने के लिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह गए हुए थे। हाँ, जब आने की रात आई ना वापसी की, तो जो आपके साथी थे कहने लगे हजरत चलें शॉपिंग कर लें, कुछ सामान खरीद लें यादगार के तौर पे। आप कहने लगे जाओ तुम्हें सामान खरीदना है खरीद लो। हाँ, बख्तियार का अपना मानना यह है ये आज आखिरी रात है, काबे के सहन में बैठ के गुजारूंगा, खुदा जाने दोबारा ये हरम देखना नसीब हो के ना हो। ये कह के हरम शरीफ में इबादत के लिए बैठ गए। रात के दोपहर 2 हिस्से गुजर गए। आप फरमाते हैं कि आसमान से 2 फरिश्ते उतरे और आपस में बातें करने लगे। कहा इस साल कितने हज करने लोग आए हैं? एक कहने लगा 2 लाख लोग आए हैं। अल्लाह ने कितनों का हज कबूल किया? तो एक फरिश्ता कहने लगा इस बार अल्लाह ने सबका हज कबूल फरमा लिया है। अल्लाह अकबर। दूसरे ने कहा आखिर इस बार अल्लाह ने सबका हज कबूल कैसे कर लिया? तो वो कहने लगा कि एक ऐसा भी हाजी है जो हज करने नहीं आया, लेकिन अल्लाह ने उसकी बरकत से 2 लाख लोगों का हज कबूल फरमा लिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते मेरे दिल में हसरत जाग गई। ऐसा कौन है जो चल के मदीने तक ना आया, जिसने हरम का तवाफ भी ना किया, और उसके आए बगैर उसकी बरकत से अल्लाह ने 2 लोगों का हज कबूल कर लिया। उठे फरिश्तों के पास गए, उसका पता बताओ कि कहाँ रहता है? फरिश्तों ने बताया बगदाद के जाकर के शहर के करीब फला बस्ती में रहता है। अल्लाह अकबर। लोग कहने लगे चलें घर। आप फरमाने लगे घर बाद में जाऊंगा, रब के महबूब बंदे की जियारत पहले करके आऊंगा। आपने सफर किया और उस बस्ती में पहुंचे जहां का हवाला फरिश्तों ने दिया था। आपने जाके नाम बताया, इस नाम का कोई शख्स आपकी बस्ती में है। लोगों ने कहा क्या करोगे? कहा मुझे उससे मिलना है। कहा आप उससे मिलोगे? उससे बड़ा बदबख्त तो कोई हो ही नहीं सकता। इतना सुना आपकी आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे लोगों तुम नहीं जानते उसके बारे में जितना मैं जानता हूं, उसे गाली ना दो। कहा हजरत जी बात गाली की नहीं, ये वो बदबख्त है जो मंजूरी के बावजूद ना गया,
उसे गाली न दे तो क्या कहे। फरमाती तुम क्या समझते हो, मुझे उसके घर का पता बताओ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसके घर का पता पूछ के दरवाजे पे गए। दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई। कौन? कहा दरवाजा खोलो, तुमसे मिलने आया हूँ। रोने की अंदर से आवाज आई। उस जाने वाले हाजी ने कहा था कि मोहतरम दरवाजा नहीं खोल सकता, अगर दरवाजा खोलूंगा बस्ती वाले ताने देते हैं, मेरे बच्चों को गांव वाले गाली देते हैं, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, बताइए बात क्या है। आने वाले ने कहा मुझे नहीं जानते हो, मुझे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहा जाता है, तुमसे मिलने की गरज से हरम शरीफ से तुम्हारे घर आया हूँ, इतना सुनना था। उसने कहा हजरत बस आपको आने की इजाजत है, कोई और अंदर ना आए। आपने कहा वादा करता हूँ अकेला आऊंगा, कोई और नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। जैसी आपके कहने पर दरवाजा खोला गया, आप अंदर गए, उसके कदम चूमना चाहते थे, और यार चीख निकल गई, कहने लगा हजरत मैं पापी हूँ, लोग कहते हैं आप मेरा कदम क्यों चूम रहे हैं, इतना सुनना था। बख्तियार काकी कहते हैं बता तो सही कौन सी नेकी करके घर में बैठा है, कौन सी इबादत तूने की है जिसके बदले में अल्लाह ने 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है, इतना सुनना था। चीख निकल जाती है, रो के कहता हजरत जी ये बात दोबारा मत कह देना, अभी तो गांव वाले गाली दे रहे हैं, फिर घर में आके मारेंगे, ये कैसी बात आपने कर दी है। आप फरमाते हैं सुन, मैंने अपने कानों से सुना है, खुदा ने तेरी बरकत से 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है, ना सुनना था। रो के कहता हजरत वापस चले जाएं, मेरी बस्ती में किसी को ये बात ना बताना कि अल्लाह ने मेरे इस अमल के बदले में, मेरे इस नेकी के बदले में, मेरे हज के बदले में 2 लाख हाजियों का हज कबूल किया है। उसने कसम देकर के वापस किया, मगर ख्याल था या अल्लाह ये क्या हो गया, मैं तो हज को भी नहीं गया, मेरे बदले में, मेरे सदक़े में 2 लाख हाजियों का हज कैसे कबूल हो सकता है। ये सोचते सोचते आंख लगी है, ख्वाब में मुस्तफ़ा तशरीफ ले आते हैं। अजीब मंजर था, एक बादल मदीने की जमीन से उठा और गुलाम के आंगन में बरसा, और नूर की बरसात में जो चांद चमका था, दुनिया अब्दुल्ला का लाडला कहती है, फातिमा का बाबा कहती है, जैसी वो चांदनी छटी है, हुजूर का जलवा सामने था। गुलाम बिस्तर से उठा, कदम पकड़े, मदीने वाले आने की जहमत कैसे की है, हुजूर इशारा कर देते, मैं उड़ के आ जाता। मुस्तफा फरमाते हैं तूने हज जाते वक्त अपने हज का सारा पैसा मेरी बेटी के कदमों पे लौटा दिया, और जब बख्तियार काकी ने बताया तुझे यकीन नहीं आ रहा था, सुन उसकी बात की गवाही देने मदीने से मोहम्मद चल के खुद तेरे घर तक आ गया है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल या रसूल, ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया, या इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। क्या कहने, माशाअल्लाह। क्या ये इश्क की आग लगी है हमें? और कभी हम उठ के रोए तो कभी बिजनेस के लॉस पे रोए, कभी हम रोए तो किसी नुकसान पे रोए, कभी हम रोए तो फसल की बर्बादी पे, कभी हम रोए तो अपनी खेती के नुकसान पे रोए। और यार कभी उठ के मदीना शरीफ की याद में रो लिया कर, कभी हुजूर के मदीने की याद में रोया कर। खुदा की कसम जिस दिन ये इश्क पैदा हो गया ना, खुली आंखों से तुझे मदीने वाले मुस्तफा का दीदार हो जाएगा, हुजूर का दीदार घर बैठे बैठे हो जाएगा। हाँ, ये वो लोग थे जिन्होंने बिन देखे हुजूर से इश्क किया, जिन्होंने बिन देखे हुजूर से प्यार किया। अगर ऐसे आशिकों की कहानी बताऊं तो रात छोटी पड़ सकती है, लेकिन बातें मुकम्मल नहीं हो सकती। हाँ, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। इश्क करो हुजूर से जवानों, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का यही पैगाम अपने दिल में रखो। हाँ, इश्क करो। कुछ बस्तियां ऐसी होती हैं जिनमें जाओ तो इश्क की महक खुद ब खुद आने लगती है। हाँ, कभी धामनगर शरीफ जाओ तो ऐसा लगता है जैसे इश्क का लोबान सुलग रहा है। अल्लाह किस्मत साथ दे दे तो इमाम अहमद रजा की तुरबत अनवर पे जाओ, अजीब ही खुशबू निकलती है आपके मज़ारे पुरअनवार से। हाँ, ये आशिकों के ठिकाने हैं, ये आशिकों के ठिकाने हैं जिन पे मुस्तफ़ा ने खास करम फरमाया है।
और कभी मुरादाबाद आना हो जाए, हुजूर सदरुल्लाह फाजिल की चौखट पे आ जाओ, आके देखो उनकी चौखटों पे। वाह वाह खुदा वाह की कसम, माशाअल्लाह ये वो बारगाहें हैं जहाँ पे जाहिर भी सवारे जाते हैं, बातिन भी सवारे जाते हैं। माशाअल्लाह सुभान